देखें तो आप बोलोगे सर ये निकलती है सतो पथ से। कौन से पथ से? सतो पथ से इस नदी का उद्गम होता है, ठीक है, सतो पथ से इस नदी का उद्गम होता है। यहाँ पर है बद्रीनाथ, यहाँ पर कौन है? तो आप बोलोगे सर इधर है बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ है, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से, देखो 5 यहाँ पर पहाड़ियां बनाई, यहाँ से आती है नदियां, यहाँ से क्या आती है? तो आप बोलोगे सर नदियां आती है, ठीक है, ये एक नदी हो गई। चलिए अगली नदी के बारे में बात करें तो ये अगली नदी हो गई और यहाँ से एक नदी हो गई, ठीक है। बताओ 3 नदियां हुई कि नहीं हुई? तो बिल्कुल हो गई, 3 नदियां यहाँ पर आकर मिलती है। अगली नदी है ये, यहाँ से हम बात करें तो एक नदी आती है और इधर आकर मिल जाती है। और एक नदी के बारे में बात करें तो ये नदी आ जाएगी और इधर आकर मिल जाएगी, ठीक है। समझ में आया? तो आप बोलोगे सर ये अलकनंदा सतोपथ से निकलती है बद्रीनाथ, यहाँ पर इस पर बद्रीनाथ है, ये बसा हुआ है, ठीक है ना। बद्रीनाथ कहाँ पर है? तो आप बोलोगे अलकनंदा के किनारे है। अलकनंदा के किनारे कौन सा? बद्रीनाथ है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं इनके ऊपर कौन कौन सी नदियां हैं। सबसे पहले देखो ये नदी कौन सी है? ये नदी है यहाँ पर धौली गंगा। कौन सी? यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले देखो अलकनंदा के अंदर जो पहली जो नदी आकर मिलती है कौन सी नदी है? धौली गंगा नदी हो जाएगी। कौन सी नदी है? धौली गंगा है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेना ये है धौली गंगा, धौली गंगा, ठीक है। अगला हम बात करें जो अगली नदी के बारे में, और ये धौली गंगा कहां पर आकर मिलती है? आपसे ये पूछ लिया जाए कि धौली गंगा कहां पर आकर मिलती है, तो आप बोलोगे विष्णु, यहाँ पर विष्णु प्रयाग बनता है। धौली गंगा के बारे में देखें तो धौली गंगा कहां पर आकर मिली? तो आप बोलोगे अलकनंदा के अंदर, और अलकनंदा के आकर मिली तो यह है विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग हो जाएगा? विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। कौन से? विष्णु प्रयाग का, ठीक है। तो बताओ विष्णु प्रयाग कौन सी नदी से? धौली गंगा नदी आकर मिलती है, किसमें? अलकनंदा के अंदर, और विष्णु प्रयाग बनता है। कौन सा प्रयाग बनेगा? विष्णु प्रयाग बनेगा, ठीक है। अगला हम बात करें अगली जो नदी है इसके बारे में हम बात करें तो आप बोलोगे सर नंदाकिनी नदी आती है। कौन सी नदी आती है? तो ये जो नदी है वो है नंदाकिनी। कौन सी हो जाएगी? नंदाकिनी नदी है, और नंदाकिनी नदी है यहाँ पर आकर मिलती है। तो बताओ किस नाम से? तो यहाँ पर एक प्रयाग बनाती है, नाम बताओ इस प्रयाग का? नंद प्रयाग कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? नंद प्रयाग कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये याद को नंद प्रयाग हो गया। चलिए अगला आपको ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है ना, इसकी ट्रिक भी बता दूंगा। अगली धौली गंगा हो गई, नंदाकिनी हो गया। नंदाकिनी के बाद में एक नदी आकर मिलती है, कौन सी हो जाएगी? पिंडार गंगा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? तो ये है पिंडार गंगा नदी, पिंडार गंगा नदी हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी पिंडार गंगा नदी, और पिंडार गंगा नदी है यहाँ पर अलकनंदा के अंदर आकर मिलती है, और मिलती है तो बताओ कौन सा प्रयाग बनेगा? तो आप बोलोगे सर ये बनता है कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग हो जाएगा? कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है, ठीक है ना, कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। अगला यहाँ से इधर से एक नदी आती है, इस नदी के बारे में बात करें तो यहाँ से नदी आती है मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? तो ये जो नदी है वो है आपके मंदाकिनी नदी है, ठीक है ना, मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी आकर मिलती है इस अलकनंदा के अंदर। कहां पर? अलकनंदा के अंदर। और वो जो नदी है बताओ कहां पर? अलकनंदा के अंदर आकर मिलती है मंदाकिनी। तो इसको कहा जाता है बताओ किस नाम से? रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? रुद्रप्रयाग कहा जाता है, ठीक है। ये आपका रुद्रप्रयाग हो गया, ठीक है, ये आपका रुद्रप्रयाग हो गया। और उसके बाद में यहाँ पर एक नदी आती है, इनका यहाँ पर उद्गम क्षेत्र भी बताऊंगा अभी, तो है ना, उद्गम क्षेत्र भी बाकी है अभी, तो उद्गम क्षेत्र भी बात करेंगे इसके बारे में। मंदाकिनी के बाद में जो अंतिम जो नदी थी इधर हम चर्चा करें तो यहाँ पर कौन सी नदी हो जाएगी? तो आप बोलोगे भागीरथी नदी है। कौन सी नदी हो जाएगी ये? तो ये जो नदी है वो नदी हो गई आपके भागीरथी नदी। कौन सी नदी है? भागीरथी नदी है, ठीक है। और भागीरथी नदी बताओ कहां पे आके मिलती है? तो भागीरथी नदी है ये मिलती है देव प्रयाग में। कहां पर मिलती है? देव प्रयाग के अंदर आकर मिलती है। समझ में आ गया होगा। अब बताओ प्रयाग याद हुए कि नहीं हुए? तो आप बोलोगे सर विष्णु पे भी मिलेगी नहीं, है ना ट्रिक। चलो तो अब हम यहां पर है बताओ कौन सा हिमनद? माना हिमनद है। ये कौन सा हिमनद है? माना हिमनद। अच्छा इस माना हिमनद शहर बसा हुआ है, इसका नाम है हेमकुंड साहिबा। बताओ क्या है? तो आप बोलोगे सर हेमकुंड साहिबा शहर है। तो आपसे पूछ लिया जाए हेमकुंड साहिबा कहां पर? धौली गंगा पर है। किस पर? धौली गंगा पर है। त्रिशूल पर्वत, उस त्रिशूल ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। कहां से निकलती है? तो त्रिशूल ग्लेशियर, त्रिशूल ग्लेशियर से यहाँ पर नदी निकलती है, वो नंदाकिनी नदी है। कौन सी नदी? ग्लेशियर है। और क्वेश्चन है 84 हिमनद है, बताओ कौन सा हिमनद है ये? तो आप बोलोगे 84 हिमनद। नाम बताओ क्या है इसका? 84 हिमनद। यही कंफ्यूजन होता है बच्चा यहाँ पर कि गंगोत्री हिमनद से गंगा नहीं निकलती है, गंगोत्री हिमनद से कौन सी नदी निकल रही है? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी कहां पे आके मिलती है? आप बोलोगे देवप्रयाग में। कहां पे आके मिलती है? ये आकर मिलती है भिलांगना नदी। कौन सी नदी बताओ? तो आप बोलोगे सर एक नदी के बारे में आपने बताया था, यहाँ पर एक नदी आकर मिल रही है, नाम है इसका भिलांगना नदी। बताओ कौन सी नदी है ये? तो ये नदी के बारे में देख लेते हैं। ये आप तो ये भिलांगना नदी है, और मैंने बताया अभी आपको कि यहाँ पर भिलांगना नदी के ऊपर एक यहाँ पर बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? भिलांगना नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, और ये बांध बताओ कौन सा? तो इस पर बांध बना हुआ है वो टिहरी बांध है। कौन सा बांध हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर जो पीछे मैंने लिखाया है वो आपको इसमें सभी के सभी अभी पढ़े हैं, तो बताओ समझ में आ गया होगा। उत्तराखंड में